रास्ते में ये देखिए इस तरह का जोन आने लग गया। यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और इसके नीचे पूरी गुफा बन रखी है। देखिए ये जो कुछ इस टाइप के रास्ते होते हैं हर साल ये चेंज होते रहते हैं। ओह ये ग्लेशियर वाला सेक्शन है। यहाँ पे पूरा बर्फ़ जम रखी है यहाँ पे। अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैसे जाया जाए समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता देखता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे नीचे पानी बह रहा है, ऊपर बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ मुझे ज़्यादा मोटी लग नहीं रही हो। ये वाली चढ़ाई सबसे खतरनाक है इस ट्रैक की। तो ऐसी जगह पे पैर रखने में खतरा है काफ़ी, क्योंकि कच्चा है काफ़ी वो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये है अभी बद्रीनाथ और लगभग दिन के टाइम हो रहा है 1:20। मैं जा रहा हूँ अभी माणा गांव की तरफ। तो बद्रीनाथ तो आपको पता ही है, बद्रीनाथ काफ़ी फेमस तीर्थ स्थान है और आजकल पीक सीज़न है तो काफ़ी भीड़ हो रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं जा रहा हूँ जैसे कि सतोपंथ के ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो और बद्रीनाथ तक जो सफ़र रहा मेरा वो लगभग, अगर देहरादून से बात करूँ मैं, तो 325 किलोमीटर के आसपास है देहरादून से जो डिस्टेंस है इसका यहाँ तक। अब जा रहा हूँ मैं माणा। तो आज रात को मेरा प्लान है माणा में रुकने का। तो माणा के लिए मुझे लगभग 4 किलोमीटर आज पैदल चलना पड़ेगा ये बद्रीनाथ से। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ और सफ़र शुरू होता है मेरा यहाँ बद्रीनाथ से, पैदल सफ़र आगे के लिए। तो ये माणा गांव में अभी मैंने टेंट पिच किया अपना। ये देखिए पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला। और इस तरफ एक्चुअली गांव के आसपास तो कोई था नहीं टेंट पिच करने को। तो ये जो वसुधारा की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पे कुछ ढाबे हैं, तो इसके आसपास ही मैंने यहाँ पे टेंट पिच किया है। बारिश स्टार्ट हो गई है तो पूरी धुंध आ रखी है ऊपर की तरफ। ये देखिए पीछे वसुधारा है जो, जहाँ पे ये पूरी धुंध दिख रही है आपको। कल देखते हैं, कल क्योंकि मेरे को कल सुबह निकलना है काफ़ी जल्दी। और उसका रीज़न ये है कि मुझे लगभग 20 किलोमीटर की कल पैदल यात्रा करनी है सतोपंथ लेक तक, क्योंकि मैं लेक तक ही पहुंचना चाह रहा हूं कल। तो ठीक है, फिर देखते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, कल मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के लगभग 4:30 बजे उठ गया था मैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:50 का टाइम हो रहा है। प्लान ये है कि आज जल्दी निकलना है मुझे। तो अभी लगभग 15 या 20 मिनट मुझे टेंट वेंट पैक करके निकलना है यहाँ से। एक ही दिन में ऊपर लेक में पहुँचना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आगे जाके हाई एल्टीट्यूड हो जाता है तो उसमें थोड़ा चलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे कल शाम के टाइम पे थोड़ा बारिश हुई थी और स्नोफॉल वगैरह हुआ था ऊपर। तो मतलब यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो ऊपर लेक के आसपास भी पक्का फिर स्नोफॉल वगैरह हो रहा होगा। तो देखते हैं, आज पता लग जाएगा ऊपर जाके।
तो आज का सफ़र मेरा शुरू होता है माना गांव से। तो माना गांव लगभग 3200 से 3300 मीटर है अब सी लेवल। तो सबसे पहले रास्ते में जो पड़ाव आएगा वो आएगा लक्ष्मी वन, और जहाँ तक जाने के लिए मुझे लगभग 9 से 9.5 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। वैसे इस ट्रैक की एक खासियत है कि इसका एक अपना एक पौराणिक महत्व है। पौराणिक महत्व है उसका महाभारत काल से पांडवों से जुड़ा हुआ। तो इस ट्रैक पे ऐसा माना जाता है कि जब पांडव गए थे तो वो अपने जो हिमालय यात्रा के दौरान जो अंतिम यात्रा थी उनकी, वो इसी रास्ते से होकर गए थे आगे स्वर्गारोहणी तक। तो इस यात्रा का एक अपना पौराणिक महत्व भी और एडवेंचर यात्रा तो है ही है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताता रहूँगा इसमें, कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ घटित हुई थी। तो चलिए चलते हैं आगे की यात्रा पे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है माना गांव से। तो माना गांव के पास में ये एक भीम पुल है, जहाँ पे कि सरस्वती रिवर के ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो द्रौपदी थी उनकी मृत्यु उसी जो लोअर सेक्शन है इस यात्रा का उसके आसपास हुई थी, और इससे आगे सिर्फ 5 पांडव जा पाए थे। इस ट्रैक की खासियत ये है कि इसकी स्टार्टिंग ही इतनी सुंदर मेडोज से होती है, और आगे जाके मतलब जंगल का पोर्शन कहीं इसमें आएगा नहीं, क्योंकि पर्सनली मुझे किसी भी ट्रैक पर जंगल वाला पोर्शन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सबसे बढ़िया पोर्शन जो होता है बुग्याल वाला और जो ग्लेशियर जोन होता है वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है किसी भी ट्रैक पे। तो इस ट्रैक पे वो दोनों मिलते हैं, और स्टार्टिंग ही जो बुग्याल वाला जो जोन है वो स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में वही आता है। तो आज ही दिन की धूप के दर्शन हो गए पहली बार, और 1 घंटा लगभग मुझे चलते हुए हो गया है। और ये जो बुग्याल वाला एरिया है अभी ये चल रहा है। इसके बाद अभी नीचे कुछ टूटे हुए एरिया आएंगे आगे, तो उनसे होके जाना पड़ेगा अभी, जहाँ पे कि मतलब चढ़ाई छोटी है लेकिन काफ़ी स्टीप चढ़ाई आएंगी बीच बीच में। उनमें थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है स्टार्टिंग में ही। अदरवाइज जो मेडोज़ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरफ। और ये जो मेरे जस्ट अपोजिट जो दिख रहा है वो है वसुधारा का रास्ता, वसुधारा का ट्रैक जाता है वहाँ से। ये जो कुछ इस टाइप के रास्ते होते हैं हर साल ये चेंज होते रहते हैं। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे रास्ता था यहाँ पे वैसे प्रॉपर, अब ये मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट ईयर जो था ये टूट गया। यहाँ पे पूरा रास्ता बर्बाद हो रखा है यहाँ पे, तो पूरे पत्थर ही पत्थर है रास्ते में, बहुत मुश्किल हो रखा चलना। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रास्ता अच्छा था, यहाँ पे बना हुआ था, टूटा हुआ था लेकिन इतने पत्थर नहीं थे यहाँ पे। और अब चढ़ाई है ऊपर तक, वो लास्ट जो दिख रहा है ऊपर, तो ये सबसे चढ़ाई वाला पोर्शन है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर ग्रासलैंड है वहाँ से, ये भी ग्रासलैंड का ही पार्ट था, लेकिन ये पूरा रास्ता यहाँ पे टूट चुका है, तो इसलिए पत्थर ही पत्थर हो रखा है यहाँ पे। ओह ये ग्लेशियर वाला सेक्शन है यहाँ पे, पूरा बर्फ़ जम रखी है यहाँ पे। ओह बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे चढ़ना, उधर पत्थर है पूरे। ओह यहाँ पे ओह पूरा फिसलन वाला रास्ता और बर्फ़ के ऊपर। हाँ अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए पूरा। चलिए क्रॉस करते हैं इसको। तो ये जो काफ़ी स्टीप सेक्शन था यहाँ पे, नीचे ग्लेशियर जोन भी था वहाँ पे, और ये चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर ये देखिए ग्रासलैंड दोबारा से आ जाता है यहाँ पे। और अब पूरा रास्ता लगभग आगे लक्ष्मी वन या लक्ष्मी वन से आगे तक भी बिल्कुल ऐसा ही हरा भरा एरिया दिखाई देगा आगे तक, और उसी में चलना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छी मेडोज़ है यहाँ पर अभी तक। ये कि आसमान साफ़ है
पूरी ऊपर ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी है ऊपर ही, क्योंकि अभी भी स्नोफॉल वगैरह हो रहा है यहाँ पे। कल ही हुआ है, कल शाम को, क्योंकि कल शाम को बारिश हुई थी नीचे नीचे, और ऊपर ऊपर ये स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पे। तो ऊपर ऊपर जो दिख रहा होगा आपको वो ताज़ा स्नोफॉल हो रखा है। और अगर आसमान इसी तरह से साफ़ रहा तो यात्रा काफ़ी अच्छी होने वाली है आज। इस ट्रैक पे जो ये सीनरी दिखती है ना स्टार्टिंग में और बीच में एंड में, यही इस ट्रैक को सबसे ख़ास बनाती है कि मस्त एकदम ग्रास लैंड है। और सीरियसली मतलब आप भी जब इधर आओगे रियल में तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है ये टेंट पिच करने के लिए। यहाँ पे देखिए आगे पूरा एकदम घास ही घास है चारों तरफ, और अब घास भी हरी होने लग गई तो ज़्यादा सीनरी अच्छी लग रही है। और सामने जो दिख रहा होगा आपको इस तरफ ये वो वसुधारा है, तो इस जगह पे आके वसुधारा एकदम बिल्कुल सामने दिखता है। तो लक्ष्मी वन से थोड़ी दूर पहले ये जगह आती है यहाँ पे, और हरा भरा मैदान है यहाँ पे घास का। तो अगर आप जून या उसके बाद जैसे बारिश में इस ट्रैक पर आते हो तो आपको यहाँ पे पूरे जो भेड़ बकरी वाले हैं वो मिलेंगे काफ़ी सारे। उनके जगह जगह टेंट लगाए रहते हैं, अगर उनके साथ रुकना चाहो तो वो उनके साथ भी रुक सकते हो। यहाँ पे पूरे इलाके में वो उनकी भेड़ बकरियाँ दिन में चरती रहती हैं, और उनका कुछ फिक्स जगह है यहाँ पे जहाँ पर उनके टेंट वगैरह लगाए रहते हैं। यहाँ से मुझे अब लक्ष्मी वन दिखाई देने लग गया है। यहाँ पे कैंप साइट जो है पहली, और ये रास्ता है यहाँ से। और इस तरफ जो है ये है भागीरथी खड़ा ग्लेशियर, और इसके जो बिल्कुल इस तरफ जो जा रहा है ये रास्ता जा रहा है सीधा सतोपंथ लेक को, यहाँ से आने के बाद। और यहाँ पे नदी काफ़ी वाइड है नीचे, और चलते हैं पहले आगे जाके देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको वहाँ पे। तो ये है लक्ष्मी वन कैंप साइट, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो अभी मैं हूँ तो मैं लगभग 3600 मीटर से ज़्यादा हाइट पे भी हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि इस जगह का जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 3600 से ज़्यादा है, 3600 से और 3700 के बीच में है। तो ये है काफ़ी अच्छी बड़ी कैंप साइट है ये। उस तरफ कुछ गुफा है वहाँ पे, तो कभी कभी जैसे आप या जून के आसपास आओगे तो आपको कुछ बाबा जी लोग उन गुफाओं में रहते हुए मिलेंगे आपको। और अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे, सिर्फ मैं ही हूँ। और ये पूरी कैंप साइड यहाँ फैली हुई है, और इसके जो नीचे की तरफ है वहाँ पे आपको कुछ भोज वृक्ष के पेड़ भी मिलेंगे। और इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो जो महाभारत काल से रिलेटेड ये जगह जो है उसमें ये कहा जाता है कि जो पांडवों के सबसे छोटे भाई थे सहदेव, उनकी मृत्यु इस स्थान पे हुई थी जब वो अपने स्वर्गारोहण यात्रा के दौरान जा रहे थे। तो ये इस जगह का पौराणिक महत्व है। यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का मैंने खाया है अभी, और
बाकी निकलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं सही टाइम पे पहुँचना चाहता हूँ लेक में, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पे वेट नहीं करूँगा, निकलते हैं आगे के लिए। इसके बाद घास का जो एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो बोल्डर वाले एरिया है वो आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। और कुछ दूरी में, कुछ यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक जगह आती है जो कि सबसे ब्यूटीफुल जगह है मेरे हिसाब से इस पूरे ट्रैक की, उसको कहते हैं सहस्त्रधारा। काफ़ी धाराएँ वहाँ से बहते हुए आती हैं, तो वो आने वाला है थोड़ी देर में। तो जो ये मोराइन वाला रास्ता है और थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पे जाने के लिए, यहाँ से थोड़ी नहीं मतलब कंटिन्यू चढ़ाई है, और फिर उसके बाद आएगा वो वाला एरिया। तो लक्ष्मी वन से जो सहस्त्रधारा वाला जो एरिया है वहाँ तक जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी मुझे, तब जाके वो एरिया आता है। और रास्ता ये देखिए आप, ये पूरा पत्थरों वाला रास्ता है आगे। और अब जो ग्रासलैंड था वो वाला रास्ता आगे मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि मैक्सिमम रास्ता क्या है पत्थरों वाला ही, पूरा पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं आगे बीच बीच में कहीं पे, और कंटिन्यू चढ़ाई है। तो जो लक्ष्मी वन से और चक्रतीर्थ वाला जो पैच होता है वो सबसे ज़्यादा चढ़ाई वाला पैच है, और डिस्टेंस भी लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पैच पड़ता है ये, बजाय पहला वाला जो है, जो वहाँ से मानस है और लक्ष्मी वन तक का जो है, क्योंकि उसमें चढ़ाई तो है लेकिन उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड भी ज़्यादा हो जाता है और चढ़ाई भी ज़्यादा है, तो ये पैच डिफ़िकल्ट पैच है काफ़ी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे। हाँ, तो पिछले अपने इस सतोपंथ के टूर पे मैंने यहाँ पे अपना टेंट पिच किया था। मतलब मैं लक्ष्मी वन में भी नहीं रुका था और इधर चक्रतीर्थ में नहीं रुका था, मैं रुका था सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये जगह है, यहाँ पे टेंट पिच किया था मैंने। और उस दिन नीचे पानी था काफ़ी, क्योंकि बरसात का टाइम था तो काफ़ी पानी था यहाँ पे। अभी फ़िलहाल पानी है नहीं यहाँ पे, तो टेंट पिच नहीं कर सकते यहाँ पे। कंटिन्यूस चढ़ाई जारी है अभी ऊपर जाने के लिए अभी भी। और जहाँ पे वो जो वाटरफॉल आते हैं वहाँ तक लगभग चढ़ाई है। शायद वाटरफॉल अभी कम हो, क्योंकि पानी, बारिश का टाइम नहीं है, बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहते हैं उस तरफ। और रास्ते में ये देखिए इस तरह का जोन आने लग गया, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और इसके नीचे पूरे गुफा बन रखी है, देखिए। तो ऐसी जगह पे पैर रखने में ख़तरा है काफ़ी, क्योंकि कच्चा है काफ़ी वो। तो मैंने तोड़ के भी देखा इसको, ये तो टूट रहा है। तो दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऊपर कहीं दिख रहा है मुझे, वहाँ देखता हूँ। ये है सहस्त्रधारा,
लक्ष्मी वन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 4 या 5 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करके। और ये देखिए क्या क्या बढ़िया ग्राउंड है ये। थोड़ा अभी गीला हो रखा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे शाम के टाइम पे। कल भी बारिश हुई थी और जस्ट ये बर्फ़ पिघली है यहाँ से, तो अभी थोड़ा गीला है यहाँ पे। अदरवाइज़ कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। पानी है अवेलेबल है यहाँ, धाराएँ दुनिया भर की हैं काफ़ी सारी। और ये लोकेशन मेरे को सबसे अच्छी लगती है इस ट्रैक की। क्यों अच्छी लगती है वो आप देखिए अभी कि क्यों अच्छी लगती है। ये सारी धाराएं जो निकलती हैं सारी निकलती हैं नीलकंठ पर्वत है ऊपर इस तरफ, नीलकंठ पर्वत, और इधर है गणेश पर्वत, पार्वती पर्वत। मतलब ये पूरी ये इस रेंज में फैले हुए हैं यहाँ तक। तो ये ऊपर से जो बर्फ़ और ग्लेशियर पिघल के आते हैं उससे ये धाराएं बनती हैं। तो लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र, 5 तो नहीं कहूँगा मैं, लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र इनके साथ साथ ही तय करना पड़ता है यहाँ पे रास्ते पे। और क्या बढ़िया व्यू बनता है इनके ये झरने निकलने से यहाँ से। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के। और अगर महाभारत काल से इस स्थान को जोड़ा जाए तो जो चौथे नंबर के जो भाई थे पांडवों में से नकुल, तो नकुल की मृत्यु यहाँ पे हुई थी ऐसा माना जाता है। ये जो सहस्त्रधार वाला जो एरिया है यहीं पे नकुल की मृत्यु हुई थी।